सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार मोहम्मद बिलाल गौरी ने कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एक बार फिर बैरून मुल्क से वतन वापस आ रहे हैं। देखना यह है कि लंदन में उनके दीगर इमराज का इलाज तो हो गया, मगर क्या सिविलियन बालादस्ती का वायरस खत्म किया जा सका? शहबाज शरीफ, इसहाक डार और मियां जावेद लतीफ ने नवाज शरीफ के अच्छे चाल चलन की जमानत तो दे दी, मगर क्या वो बरसर इक़्तिदार आने के बाद इसकी पासदारी करेंगे? अपने कॉलम में बिलाल गौरी लिखते हैं कि 4 दिहाइयों पर मुहित सियासी सफर के दौरान कई बार यूं लगा जैसे नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, मगर वो मौत को चकमा देकर वापस आ जाते हैं। चर्चिल ने कहा था, सियासत का अमल भी जंग की तरह वलवल अंगेज और खतरनाक होता है। जंग में तो आप एक बार रिस्के खाक होते हैं, मगर मैदान सियासत में बार बार मरना पड़ता है। चर्चिल की बात आगे बढ़ाई जाए तो सियासतदान कभी खिजा रसीदा मौसम की ताब न लाते हुए मुरझा तो जाते हैं, मगर मरते नहीं। वैसे हमारे यहाँ कामयाब सियासतदान वही है जो एक अच्छा मदारी और करतबबाज भी हो। अमरीकी मुसन्निफ और शायर कार्ल सैंडबर्ग के बकौल एक सियासतदान के पास 3 हैट होने चाहिए, एक उछालने के लिए, एक वक्त गुजारी के लिए और एक मुंतखब हो जाने की सूरत में खरगोश निकालने के लिए। हमारे यहाँ सियासत तनी हुई रस्सी पर चलने का नाम है, या यूं समझें कि बैक वक्त कई गेंदें उछालने और इन्हें गिरने ना देने का दूसरा नाम है। आप इसे सांप और सीढ़ी का वो खेल भी कह सकते हैं जिसमें आप कितनी ही उम्दा खेल का मुजाहरा क्यों ना कर रहे हों, मगर सांप से डसे जाने का धड़का हर वक्त लगा रहता है। बिलाल गौरी कहते हैं कि सिविलियन हुकूमत की मिसाल उस बहू किसी है जिसे बैक वक्त कई चैलेंजेस का सामना होता है। इसे अपने शौहर यानी अवाम का रांझा भी राजी रखना है, इस्टेब्लिशमेंट नामी नखरीली सास से बचना है, अदलिया नामी सुसर के हथौड़े से भी खुद को महफूज रखना है, अपने बच्चों यानी पार्टी वर्कर्स की फलाह बहबूद को भी मलहूज़ खातिर रखना है, अपोजिशन की सूरत में लातादाद जेठ और देवर जो मौके की तलाश में रहते हैं उनकी साजिशों से भी बचना है, शरीकों के हसद और हमसायों की कड़वी कसैली बातों का तोड़ भी करना है, और मीडिया नामी फप्पे कुटनी औरत के जहरीले प्रोपेगंडे को मात भी देनी है। इन तमाम झमेलों में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर घर गृहस्थी यानी मुल्क की तरक्की के बारे में भी सोचना है, ताकि आइंदा इंतखाबात में वोट मांगने के लिए फिर से झोली फैलाने का वक्त आए तो कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ तो हो। बिलाल गौरी के मुताबिक बिलाशुबा नवाज शरीफ किस्मत के धनी और मुकद्दर के सिकंदर हैं। भुट्टो जैसे जीरक सियासतदान के सितारे गर्दिश में आए तो वो मौत के मुंह से ना बच पाए, मगर नवाज शरीफ बार बार मौत को जल देने में कामयाब हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर 1993 में सदर गुलाम इसहाक खान से अनबन के बाद सबका ख्याल था डिक्टेशन नहीं लूंगा वाली तकरीर करके नवाज शरीफ ने सियासी खुदकुशी कर ली है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी हुकूमत बहाल कर दी। काकड़ फार्मूले के तहत सदर और वजीर आजम दोनों को घर जाना पड़ा। बेनजीर भुट्टो वजीर आजम बनने में कामयाब रही, मगर चंद साल बाद ही नवाज शरीफ हैवी मैंडेट लेकर दूसरी बार वजीर आजम बन गए। नवाज शरीफ ने एक बार फिर खुद को वजीर आजम समझना शुरू कर दिया। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मंसूर उल हक को करप्शन के इल्जामात पर मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया गया। चीफ जस्टिस सजाद अली शाह ने हैवी मैंडेट को अदालत के हथौड़े से कुचलने की कोशिश की, मगर न सिर्फ इन्हें घर जाना पड़ा बल्कि उनकी सरपरस्ती फरमाने वाले सदर फारूक लगारी भी इस्तीफा देने पर मजबूर हो गए। आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाने की तजवीज दी तो वजीर आजम नवाज शरीफ ने नताइज की परवाह किए बगैर इन्हें घर भेज दिया। नवाज शरीफ के दिमाग में सिविलियन बालादस्ती का खन्नास निकालने के लिए परवेज मुशर्रफ जैसे मालिज की खिदमत हासिल की गई। नवाज शरीफ को वजीर आजम हाउस से गिरफ्तार करके लापता कर दिया गया। तैयारा हाईजैकिंग का मुकदमा हुआ, उम्र कैद की सजा हुई। मंसूबा यह था कि सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करके उम्र कैद को सजाए मौत में तब्दील करवाया जाए, लेकिन एक दिन अचानक सऊदी अरब से शाही जहाज आया और शरीफ खानदान को मौत के मुंह से बचाकर जद्दा के सरवर पैलेस ले गया। बिलाल गौरी कहते हैं कि नवाज शरीफ को जिला वतन तो इस नियत से किया गया कि अब ये कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, लेकिन कहानी ने एक नया मोड़ लिया और नवाज शरीफ ने पाकिस्तान वापस आने का इरादा कर लिया। 10 सितंबर 2007 को जहाज इस्लामाबाद एयरपोर्ट उतरा तो नवाज शरीफ को जबरदस्ती जद्दा वापस भेज दिया गया कि इनकी वापसी से निजाम तलपट होने का अंदेशा था। परवेज मुशर्रफ निहायत मुतकब्बराना अंदाज में कहा
करते थे कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई है, लेकिन 18 अक्टूबर को बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान वापस आ गई तो नवाज शरीफ को भी वतन वापसी की इजाजत देना पड़ी। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि नवाज शरीफ तीसरी बार वजीर आजम बनने में कामयाब होंगे, लेकिन ये अनहोनी होकर रही। तो ये थी कि अब उनका दिमाग दुरुस्त हो चुका है, मगर ढाक के वही तीन बात। जनरल कियानी को मुद्दत मुलाजमत में तौसी देने से इनकार किया, फिर राहिल शरीफ को इनकार करके गुस्ताखी के मुर्तकिब हुए, लिहाजा पानामा के हंगामे इन्हें ऐवान इख्तिदार से रुखसत होना पड़ा। एहतिसाब अदालत से सजा हो गई। लंदन गए तो बेशतर लोगों का ख्याल था कि अब लौट कर नहीं आएंगे। एस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ थी, अदालतें मुकम्मल कंट्रोल में थी, बदतरीन सेंसरशिप लागू थी, लेकिन नवाज शरीफ देखते ही देखते उड़न छू हो गए। लंदन जाने के बाद बाजवा डॉक्ट्राइन का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। बताया जा रहा था कि अब नक्श कोहन मिट चुका है और दोनों बड़ी सियासी जमातों का किरदार खत्म हो जाएगा। मगर फिर क्या हुआ? सब बंदोबस्त धरे का धरा रह गया। नवाज शरीफ एक बार फिर वापस आ रहे हैं। देखना यह है कि लंदन में उनके दीगर अमराज का इलाज तो हो गया, मगर क्या सिविलियन बालादस्ती का वायरस खत्म किया जा सका? YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।